हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में कंप्यूटर से रिलेटेड फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कंप्यूटर का जो मेन पार्ट होता है, जो शुरू करते हैं हम लोग सीपीयू से। तो जानते हैं सीपीयू का जो पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो चलिए इसको हम एक सेंटेंस के रूप में जानते हैं। देखिए इसका लिखा गया है सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो सीपीयू का जो पूरा नाम होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इट इज मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ये जो है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। अगर ये सीपीयू नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर भी नहीं चलेगा। इट इज़ कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसी को हम लोग कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। चलिए इसको और बारीकी से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आगे हम लोग रैम है इस रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये जो है रैम जो होता है, इसको हम लोग जो लिखते हैं डाटा सेव करते हैं, इसको याददाश्त की मेमोरी कहते हैं। RAM stands for Random Access Memory. It refers to read and write memories. इस क्या करता है, जो हम लोग लिखते हैं कंप्यूटर में, है ना, वो एक फाइल के द्वारा डेस्कटॉप पर सेव हो जाता है, रेफर होता है, यानी एक फाइल में चला जाता है। रैम इज वोलेटाइल मेमोरी। इसको हम लोग याददाश्त की मेमोरी कहते हैं। रोम है, रोम को समझेंगे। रोम क्या है, देखिए रोम जो है, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। ये जो है रोम का जो पूरा नाम जो होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। इट्स होल्ड द डाटा परमानेंटली। ये क्या करता है कि जो हम लोग कंप्यूटर में डाटा लिखते हैं, कंप्यूटर के कीबोर्ड से जो चीज़ लिखते हैं वो सब कंप्यूटर में एडजस्ट होता है। तो यही परमानेंटली जो यूज किया जाता है रोम का ही, जो लिखते हैं वो हमारा रोम में चला जाता है। इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी रीड फॉर्म एंड नोट रिटेन ऑन रोम। कहता है कि ये सूचनाओं का, है ना, समझता है एंड नोट रिटेन ऑन टू रोम। और यह रोम में ये लिखाता नहीं है, ये रोम में इसका सिर्फ लिखा हुआ चीज़ को वो एडजस्ट करता है। इट इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी इन नेचर। इसको जो हम लोग याददाश्त की मेमोरी नहीं कहते हैं। मदरबोर्ड, देखिए ये भी हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है कि कंप्यूटर का। अगर ये मदरबोर्ड नहीं रहेगा तो हमारा कोई भी अच्छे जो होता है ऑप्शनल जो होता है डिवाइस नहीं ऐड होगा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मदरबोर्ड जिसको हम लोग, जिससे सारा कनेक्ट होता है, वही होता है मदरबोर्ड। देखिए ये मदरबोर्ड इज द मेन बोर्ड, है ना। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण जो होता है भाग जो होता है मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड में ही ये सब कनेक्ट होता है। ऑल द डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड डिवाइस इन द सिस्टम आर समहाउ लिंक्ड टू मदरबोर्ड। देखिए ऑल द डिफरेंट कंपोनेंट्स, यानी कंप्यूटर का जितना भी डिवाइस होता है वो सभी मदरबोर्ड से ही कनेक्ट होते हैं। देखिए लिंक्ड टू द मदरबोर्ड। जैसे देखिए वीडियोज, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन, प्रिंटर हो गया, एसएमपीएस हो गया, यानी जितना भी हम लोग जोड़ते हैं कंप्यूटर का, माउस, कीबोर्ड, जितना वो होता है सब हमको ये मदरबोर्ड से ही जुड़ा हुआ रहता है। देखिए हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क क्या होता है, तो हार्ड डिस्क वो होता है जो कंप्यूटर में सारा चीज़ जो हम लिखते हैं वो एक अच्छी तरह से एक अलग डिवाइस में स्टोर हो जाता है, उसी को हार्ड डिस्क कहा जाता है, जिसका शॉर्ट नेम होता है एचडी। ये हार्ड डिस्क इज द मेन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस फाउंड। कहता है कि ये जो सेकेंडरी होता है, इसमें अगर एक बार सेव कर देंगे तो वो फिर अपने आप कभी हटेगा नहीं, हमेशा के लिए उसमें सेव हो जाएगा। फाउंड इनसाइड द कैबिनेट ऑफ ए सीपीयू।
ये देखिए, एक सीपीयू के अंदर कैबिनेट जो होता है, सीपीयू का जो कैबिनेट होता है उसके अंदर जो है ये जुड़ा हुआ रहता है। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, इसमें बहुत सारे डाटाओं को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। देखिए फ्लॉपी डिस्क, इट्स प्रोटेक्ट टू इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफ़र टू अदर कंप्यूटर। ये फ्लॉपी डिस्क जो होता है, ये फ्लॉपी डिस्क में हम लोग क्या करते हैं कि ये फ्लॉपी डिस्क जो होता है सूचनाओं का है ना रक्षा करता है। फ्लॉपी डिस्क जितना भी हम लोग लिखते हैं वो सभी को सही से रखता है हमको फ्लॉपी डिस्क। और ये फ्लॉपी डिस्क के जरिए हम लोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल को ट्रांसफ़र करते हैं। इस अब आगे देखिए, CD रोम, CD रोम स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड। कॉम्पैक्ट CD का कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाता, और रोम को जानवे करते हैं रीड ओनली मेमोरी। इट इज़ पॉपुलरली नॉन एज CD, इसको दूसरा नाम से हम लोग CD के नाम से जानते हैं। इट इज ऑप्शनल स्टोरेज डिवाइस, ये भी एक अलग से जैसे CD कैसेट डालते हैं, DVD कैसेट डालते हैं, उसी का रूप ये है, उसमें हम अलग से डाटाओं को स्टोर करते हैं। देखिए कीबोर्ड है, कीबोर्ड सभी को जानते हैं कीबोर्ड क्या होता है। द कीबोर्ड इज वन ऑफ 4 पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। कीबोर्ड जो होता है वो कीबोर्ड में है ना 4 प्रकार में 4 पार्ट होते हैं उसमें, जो लेटर को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। इट इज़ एन इनपुट डिवाइस, इसको इनपुट डिवाइस के अंदर रखा गया है क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन इसके द्वारा दिया जाता है। तो जानते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन जिस डिवाइस से दिया जाता है उसी को हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। इट मीन्स इट इज यूज्ड टू इंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर, है ना। और क्या होता है इसका यूज, हम लोग इंटर डाटा यानी डाटा को प्रवेश करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जितना भी डाटा हम लिखते हैं कि हम कीबोर्ड के द्वारा ही लिखते हैं। द की हैव लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल ऑन देम। कहता है कि जो की होता है कीबोर्ड में उसके जैसे देखिए लेटर, नंबर्स और सिंबल ये सब कीबोर्ड में प्रेजेंट रहता है, और इसी के द्वारा हम लोग कंप्यूटर में आगे नेक्स्ट टाइप करते हैं लेक्चर को। तो आगे हम लोग इसके बाद और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।